देखने को मिल रहा है। देश में जारी भीषण गर्मी से फिलहाल राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दिन में सूरज आग उगल रहा है, वहीं रातें भी गर्म हवाओं के बीच गुजर रही है। बीते 24 घंटे में देश के 35 शहरों में रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा 33.7 डिग्री सेल्सियस तापमान राजस्थान के हनुमानगढ़ में रहा। वहीं देश के आधे से ज्यादा हिस्सों में भीषण तपिश का दौर साफ तौर पर देखने को मिला। ये तस्वीरें देखिए, गर्मी की चपेट में पूरा उत्तर भारत नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान समेत 10 राज्यों के 24 शहरों में बीते दिन पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया। यूपी का बांदा लगातार 5वें दिन 47.6 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे गर्म शहर रहा। वहीं 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव दूसरे नंबर पर रहा। वहीं मौसम विभाग ने यूपी के अगले 3 दिन हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया। बताते चले, यूपी में बीते एक हफ्ते से भीषण गर्मी लू की चपेट में है और इस दौरान बांदा देश में सबसे गर्म शहर रहा। अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं प्रयागराज में 46.6 डिग्री सेल्सियस, इसी प्रकार वाराणसी में 45.6 डिग्री सेल्सियस, हमीरपुर सुल्तानपुर में 45.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और राजधानी लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यानी कि लगभग 45 डिग्री के पार सभी जिलों में पारा दर्ज किया जा रहा है, जो इस सीजन का सबसे अधिक तापमान है। वहीं मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 10 जिलों में लू और प्रचंड गर्मी का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तो रेड अलर्ट पूरे उत्तर भारत में, वहीं 23 अन्य जिलों में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी कर दी गई है। वह इस भयानक गर्मी के चलते स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। आज यानी कि 22 मई से लखनऊ के सभी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। भीषण गर्मी का एक और टॉर्चर अभी बाकी है। जी हाँ, मौसम विभाग कह रहे 7 दिनों तक किसी भी प्रकार की राहत की उम्मीद नहीं जग रही है। सूरज आग बरसा रहा है, लेकिन 2 दिन बाद इसकी तपिश और ज्यादा बढ़ने वाली। जी हाँ, अब आपको और अधिक सावधान होना पड़ेगा क्योंकि 25 मई से नौतपा शुरू होने वाला है। मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि नौतपा के दौरान तापमान में और बढ़ोतरी होगी और ऐसे में आने वाले दिनों में शहर वासियों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन स्थानीय क्या कह रहे इस दौरान, वो बयान सुनिए। गर्मी काफी अच्छी खासी गर्मी हो रही है और इससे क्या है, लोगों को आने जाने में बहुत समस्या हो रही है। तो गर्मी से राहत के लिए जैसे कि बेल का जूस पी रहे हैं हम लोग। तो ये भाई साहब हैं हमारे मोहसिन जी, और ये आने जाने में भी समस्या है और ये हमारे, हाँ, गर्मी काफी ज्यादा है। घर से निकलने में दिक्कत है, हम लोगों को बहुत समस्या है। ऐसे में फेस को ढक के, हाँ, वो जरूरी है, फेस कवर करके चलें और जितना हो नींबू पानी पिएं, ग्लूकोज लें गर्मी से राहत के लिए। मेरा नाम वसीम मलिक। जी, किस तरीके से गर्मी पड़ रही है? गर्मी बहुत तबीयत से पड़ रही है, घर से नहीं निकला जा रहा है। बहुत इमरजेंसी कोई काम है तो निकला जा रहा है, वरना तो बस घर में रुकना पड़ रहा है। बचाव के लिए आप जूस भी पिए? इसके बचाव में जूस पीना पड़ रहा, कहीं लू ना लगे। ऐसे में ढक के भी चलना पड़ रहा है? ढक के भी चलना पड़ता है, अंगोछा तर करके रखना पड़ लिया है। गर्मी का सितम लगातार जारी है। तापमान लगातार हाई पर बना हुआ। प्रचंड गर्मी के चलते पटना में 5वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए। लखनऊ में आज भी स्कूल की छुट्टी है, लेकिन हीट वेव की छुट्टी नहीं हुई है। हीट वेव के लगातार हो रही हलचल के बीच मई में ये महागर्मी का टीजर देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में आज भी गर्मी का कहर है और इसके अलावा कई शहरों में 45 डिग्री के पार तापमान पहुंच चुका है। हर दिन तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है, पारा चढ़ता ही जा रहा है। मौसम वैज्ञानिक दुनिया भर में गर्मी की बदतर हो रही स्थिति को देख के चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें 148 साल पहले आए सुपर अल नीनो के लौटने की चिंता सता रही है, जिसने दुनिया भर में 5 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। आज से करीब 150 साल पहले धरती पर मौसम का ऐसा कहर बरपा था जिसकी कल्पना आज भी लोग सिहर उठते हैं। तब पूरी दुनिया एक रेयर सुपर अल नीनो इफेक्ट का शिकार हो गई थी। धरती का तापमान करीब 3 डिग्री तक बढ़ गया।
चारों तरफ अकाल, सूखा, भुखमरी के हालात बन गए थे। सुपर अल नीनो ने ऐसी तबाही मचाई थी कि 5 करोड़ लोग तड़प तड़प कर मर गए थे। सिर्फ भारत में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। समझिए, डेली मेल की रिपोर्ट्स के मुताबिक वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाला सुपर अल नीनो पिछली बार से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है, जिसके कारण 5 करोड़ से अधिक लोगों की मौत हुई थी। तो अल नीनो को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। तो अब आपको बताते हैं कि इस गर्मी से बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या ना करें। भरपूर पानी पीजिए, हल्के कपड़े पहनिए, बिल्कुल प्रेफर करिए कि हल्के ही कपड़े पहने, हल्का और ताजा खाना खाएं। बासी खाना खाने से आपको बचना होगा। आप ये सब एहतियात जरूर बरतें। जूस, शिकंजी का सेवन करें, ठंडी चीजें पीजिए, हल्का और ताजा खाने का। और लेकिन क्या आपको नहीं करना है वो हम आपको बता रहे हैं। खाली पेट कतई बाहर ना निकले, तला भुना खाने से आपको बचना चाहिए, डिहाइड्रेशन को नजरअंदाज कतई न करें, सीधे धूप में न रहे, कुछ ढके जरूर, गमछा जरूर घर से बाहर जाते समय लेकर चले, खाली पेट बाहर नहीं निकलना है आपको, तला भुना ज्यादा ना खाए, इसको पूरी तरह से परहेज करें, बहुत ठंडा पानी ना पिए। और बाहर गर्मी से अगर आप आ रहे हैं और तुरंत एसी में जाने से आपको बचना चाहिए। और इसके अलावा ठंडा पानी नहीं पीजिए तत्काल। सीधे धूप से आपको आते ही पूरी तरह से पहले आपको या तो कैप लगा लीजिए, चश्मा जरूर पहनिए, डिहाइड्रेशन को नजरअंदाज ना करें। तो गोरखपुर का सीधा रुख करेंगे, सहयोगी हमारे साथ शेर बहादुर जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से पूरी तरह से गर्मी का सितम पूरी तरह से प्रचंड होता हुआ नजर आ रहा है, इस समय गोरखपुर की क्या स्थिति है, जय बहादुर जी? देखिए, बात करें गोरखपुर की तो गोरखपुर में भी हालात जो है सेम उसी तरह से है जैसे पूरे उत्तर भारत में है। यहाँ गर्मी अपना जो है प्रचंड रूप दिखा रही है और लगातार जो है तापमान बढ़ रहा है। यहाँ तापमान की बात करें तो लगभग 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान अधिकतम तापमान जा रहा है, जिसको लेकर के यहाँ के जिला प्रशासन ने भी जो है हाई अलर्ट कर दिया है। और जो प्रमुख चौराहे हैं, चौराहे पे ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो येलो ब्लिंकिंग से चल रही है, ताकि जो है जो ट्रैफिक यातायात के जो कर्मचारी हैं वो भी धूप में चौराहों पर न खड़े हों और लोग जो आवागमन कर रहे हैं वो भी चौराहे पर खड़े होकर के उनको इंतजार न करना पड़े। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ नगर निगम ने भी शहरी क्षेत्रों में तमाम तरह की पेयजल की व्यवस्थाएं कर रखी हैं। तमाम जगह जो है लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भी अलग अलग जो है एडवाइजरी जारी की जा रही है, जिसको लेकर के लोगों से अपील की जा रही है कि बहुत आवश्यकता होने पर ही घर से निकलें। और खासकर जो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 से 5 बजे तक का जो समय है, उस समय में लोगों को बाहर निकलने से भी बचने को कहा जा रहा है कि साफ तौर पे अगर आपको कोई बहुत विशेष आवश्यकता हो तो एहतियात बरतने के साथ ही आप जो है बाहर निकलें, धूप में जाए। बिल्कुल। आज गोरखपुर का क्या कुछ टेम्परेचर दर्ज किया गया है? आरती, यहाँ गोरखपुर की बात करें तो 44 डिग्री अधिकतम तापमान है और यहाँ पे लगातार गर्मी बढ़ रही है। और जो एडवाइजरी की बात की जा रही है कि यहाँ लोग अपने सुरक्षा की स्वयं ध्यान रखें और गर्मी से बचें और जो विशेष आवश्यकता है तभी वो बाहर निकले। इसको लेकर के आपदा प्रबंधन ने भी जो है तमाम एडवाइजरी जारी की है। नगर निगम भी मुस्तैद है। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए भी अस्पतालों में भी ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ पे जो स्वास्थ्य कर्मी है वो तैनात है। हाँ। तो गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। और बिल्कुल, गर्मी तो अपना प्रचंड रूप दिखा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए थे कि लोगों के लिए व्यवस्था की जाए। लेकिन आज भी देखा जा रहा है कि लोग खुले में इतनी प्रचंड गर्मी में सोने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और दूसरी तरफ ऊर्जा संकट तो साफ तौर पर देखने को मिला। गर्मी में, इतनी प्रचंड गर्मी में लोगों को बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है। निश्चित रूप से आपको बता दें कि यहाँ गोरखपुर में भी ऐसा नहीं है कि सीएम सिटी है और मुख्यमंत्री के शहर होने के नाते जो है यहाँ समस्याएं नहीं है। यहाँ भी समस्याएं हैं और यहाँ भी जो है बिजली कट रही है। तमाम क्षेत्रों में जो है रात भर जो है बिजली गुल रह रही है। इसको लेकर के लोग जो है खासे परेशान है और छत पर टहल करके पूरी रात बिताने को मजबूर है।
आखिर क्या वजह है, ये भी सीएम ने जो है डायरेक्ट अपने मातहतों को दिशा निर्देश दे रखा है कि किसी भी प्रकार से जनता की सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा जाए। बावजूद इसके विद्युत विभाग जो है यहाँ पे तमाम क्षेत्रों में रात को बिजली गुल हो जा रही है, दोपहर में बिजली गुल हो जा रही है, जिससे तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं और बुजुर्ग और बच्चों को विशेष तौर पे यहाँ पे परेशानी होती दिख रही है। बिल्कुल नहीं, ये तो गर्मी का टीजर है, लेकिन जो नौतपा आने वाला है उसके लिए तो और अलर्ट होना होगा। निश्चित रूप से 9 तक बस आज जो है आप 25 तारीख 25 तारीख से जो अलर्ट किया गया है कि 25 तारीख से 9 तपा का जो है भीषण ये गर्मी का ये समय होगा और उसको लेकर के भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं करने के सीएम ने आदेश दिए हैं। लेकिन अभी धरातल की बात करें तो धरातल से जो भी पूर्व में व्यवस्थाएं हो रही थी वही नजर आ रही हैं। फिलहाल जो है कब तक इन चीजों को अधिकारी जो संभाल पाएंगे, जो मुख्यमंत्री ने कहा है टॉप टू बॉटम तक जो है सबको जवाबदेही तय करनी होगी कि हमारी जिम्मेदारी क्या है जनता के प्रति। जैसा कि सीएम कह रहे हैं, सीएम का आदेश है, उनका कितना अक्षरशः पालन हो रहा है ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक है, आने वाले समय में देखना होगा। जी तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। तो आपको गोरखपुर का हाल हमने बताया कि वहां पर भी भले ही गोरखपुर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही संजीदा नजर आते हो, प्रदेश भर के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से संजीदा नजर आते हैं, लेकिन जो अधिकारी है, जो उनकी जो भ्रष्टाचारी तंत्र है और उनकी जो लापरवाही है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके थे कि प्रचंड गर्मी का प्रकोप आने वाला है, पहले से ही अधिकारियों को मुख्यमंत्री खुद चेताते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अधिकारी पहले की तरह इस बार भी लीपापोती करते हुए नजर आए और जब प्रचंड गर्मी पड़ी, लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रात रात कहीं पर बिजली काटती जा रही है, जिससे प्रचंड गर्मी के बीच लोगों की आफत और दोगुनी होती हुई नजर आ रही है। और मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके थे कि सबको जवाबदेही देना होगा और देखने वाली बात होगी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से जब हाई लेवल मीटिंग करते हुए नजर आएंगे, जब जवाबदेही देने का समय होगा, तब माना जा रहा है कि बड़ी गाज भी गिर सकती है। तो पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है, लोगों का जीना पूरी तरह से मुहाल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ गर्मी का ट्रीजर है, 9 तपा अभी बाकी है। 25 तारीख के बाद और प्रचंड गर्मी का प्रकोप लोगों को झेलना पड़ेगा। यूपी का बांदा लगातार 5वें दिन सबसे ज्यादा गर्म शहरों में शुमार नजर आ रहा है। तो जिस प्रकार से लगातार पारा लगातार अपने उच्च स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और आसमान में लगातार लोगों की आग उगलने का सूरज का सिलसिला जारी। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, बाड़मेर, प्रयागराज, कुशीनगर, धौलपुर, मुरैना, दिल्ली, सभी जगह पर इस समय सिर्फ और सिर्फ प्रचंड गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार से मैं लगातार जिक्र कर रही हूं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान समेत 10 राज्यों के 24 शहरों में बीते दिन पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया। यूपी का बांदा लगातार 5वें दिन 47 डिग्री के पार रहा और वो सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया। वहीं 47.1 डिग्री सेल्सियस के साथ छत्तीसगढ़ भी सबसे ज्यादा गर्म शहर में शुमार रहा। वहीं मौसम विभाग ने यूपी में अगले 3 दिन तक के हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है और अभी 7 दिन तक के कोई भी राहत की उम्मीद नहीं है। लोग अपने और अपनों का ख्याल जरूर रखें, क्योंकि इस समय स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए गए, लेकिन हर दिन लोगों की मरीजों की तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही है। उधर भी सरकार को, प्रशासन को, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से गर्मी पड़ रही है उससे मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो हर स्थिति से निपटने के लिए पहले मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे, लेकिन जब एक बार फिर से गर्मी का प्रचंड प्रकोप साफ तौर पर देखने को मिलता है, वैसे ही जस की तस स्थिति देखने को मिले। लोग खुले आसमान पे इतनी प्रचंड गर्मी में सोने के लिए मजबूर नजर आ रहे, वो तस्वीरें भी जब दिखाई थी हमने। और इसके अलावा आपको बताते चले, सबसे बुरा हाल इस समय जो है वो बिजली संकट का लोगों के बीच आन पड़ा है और प्रशासन पूरी तरह से पहले से कहा जा रहा था कि अलर्ट मोड पर रहे, लेकिन जब स्थिति
चस की तस देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश लगातार सामने आते हैं, लेकिन अधिकारियों को उस पर खासा असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो प्रचंड गर्मी का प्रकोप और सभी जगहों पर बिजली संकट सबसे बड़ा जो संकट बनता हुआ नजर आ रहा है। यूपी बीते एक हफ्ते से भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। इस दौरान बांदा देश में सबसे गर्म शहर रहा। 47 डिग्री के पार वहां पर पारा पहुंच गया और इसी प्रकार प्रयागराज में 46 डिग्री के पार, वाराणसी में 45 डिग्री के पार, हमीरपुर सुल्तानपुर में भी इसी तरह 45 डिग्री के पार रिकॉर्ड पारा बढ़ता हुआ नजर आया। लखनऊ में 43.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे अधिक तापमान है। वहीं मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 10 जिलों में लू और प्रचंड गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 23 अन्य जिलों में भीषण गर्मी की चेतावनी है। वह इस भयावह और भयानक गर्मी के चलते स्कूलों में छुट्टी कर दी गई और आज 22 मई से लखनऊ के सभी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी का आदेश जारी कर दिया गया है। भीषण गर्मी का एक और टॉर्चर अभी बाकी है। सूरज से आग बरस रही है, लेकिन 2 दिन बाद इसकी तपिश और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि 25 मई से नौतपा का आगाज हो जाएगा और गर्मी अपने प्रचंड रूप में होगी। नौतपा के दौरान तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है और ऐसे में आने वाले दिनों में शहर वासियों को और अधिक अलर्ट मोड पर रहना होगा। तो उत्तर भारत में आज भी गर्मी का कहर है और कई शहरों में 45 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है और हर दिन तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पारा चढ़ता ही जा रहा है। मौसम वैज्ञानिक दुनिया भर में गर्मी की बदतर हो रही स्थिति को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि 148 साल पहले आए सुपर अल नीनो के लौटने की चिंता सता रही है और जिससे दुनिया भर में 5 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। और पीलीभीत का रुख करेंगे, जहां से ऋतिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतिक, क्या कुछ पूरी तरह से प्रचंड गर्मी का प्रकोप पीलीभीत पे देखने को मिला और टेम्परेचर कितना है ताजा? आवाज मिल पा रही है आपको ऋतिक? संपर्क हमारा टूट गया है, फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार हम बता रहे हैं कि 75 जिलों में पूरी तरह से गर्मी का प्रचंड प्रकोप यूपी में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा पूरा उत्तर भारत प्रचंड गर्मी की मार झेलता हुआ नजर आ रहा है। तो गर्मी का सितम, हर कोई परेशान नजर आ रहा है। तो हर दिन तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है, पारा चढ़ता ही जा रहा है। मौसम वैज्ञानिक इसको लेकर पूरी तरह से चिंतित नजर आ रहे, क्योंकि उन्हें 148 साल पहले आए सुपर अल नीनो के लौटने की चिंता सता रही है, जिसने दुनिया भर में 5 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। आज से करीब 150 साल पहले धरती पर मौसम का ऐसा कहर बरपा था, जिसकी कल्पना पर आज भी लोग सिहर उठते हैं। पीलीभीत का एक बार फिर से रुख करेंगे। ऋतिक हमारे साथ जुड़े हुए। ऋतिक, क्या कुछ पीलीभीत पे पारा देखने को मिल रहा है? लोग कितने परेशान नजर आ रहे हैं इस प्रचंड गर्मी से? तो लगातार बता रहे हैं कि गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 45 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है। कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, बांदा समेत पूरा उत्तर भारत इस समय पूरी तरह से प्रचंड गर्मी की मार झेलता हुआ नजर आ रहा है। तो गर्मी का सितम चारों तरफ लोगों के बीच देखने को मिला, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती स्वास्थ्य विभाग की भी बढ़ती हुई नजर आएगी। जिस प्रकार से अभी से देखा जा रहा है कि लोगों को अभी से दिक्कतें होने लगी है स्वास्थ्य संबंधी, और जिसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग को भी पहले से अलर्ट मोड पर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने देखा ऊर्जा विभाग पूरी तरह से अपने प्रदर्शन पर फेल्योर साबित हुआ। लोग बिजली संकट से उन्हें जूझना पड़ रहा है। जिस प्रकार से दिन में प्रचंड गर्मी और रात में बिजली कटौती एक बड़ी समस्या बनता हुआ नजर आ रहा है।
फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए।